JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि यह भारत के रफाल विमानों से भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता का कहना है कि बेशक इस तरह का विश्लेषण बिल्कुल सही है, बल्कि ब्लॉक 3 कई चीजों में रफाल से बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हमें ऐसे शाहीनों से नवाजा है जो तने तनहा हमारे दुश्मन को उसकी औकात दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि 1 से 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएंगे और उन्हें पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। अब JF-17 थंडर का ये जो ब्लॉक 3 है, इसके बारे में गुज़श्ता साल से ही मालूमात आना शुरू हो गई थी कि जब पाकिस्तान ये तैयार करना शुरू कर देगा तो इसके दुश्मन खास तौर पर भारत की चीखें सबसे ज्यादा बुलंद होंगी और अब वो चीखें सुनाई देना शुरू हो गई हैं। BBC न्यूज ने एक मुफस्सल रिपोर्ट इस पर बनाई है जो आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। इससे आपको भारतीयों की चीखों का अंदाजा भी हो जाएगा और उसका एक छोटा सा क्लिप तो आपने वीडियो शुरू होते ही देख लिया था। अब सबसे अहम बात यह है इन तैयारों में कि ये तमाम के तमाम पाकिस्तान में ही तैयार होंगे। सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी ही इनमें इस्तेमाल होगी। इनकी ओवरहालिंग और इनकी रिपेयरिंग तक का काम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर ही होगा। इनमें जो रडार वगैरह और जो हथियार वगैरह नस्ब हैं वो तमाम के तमाम भारत के राफेल तैयारों से कहीं बेहतर हैं। भारत ने 59,000 करोड़ रुपया सिर्फ 36 जहाज़ों पर लगाया था। अगर इन्हें पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जबकि इससे नहायत ही कम कीमत और सस्ते पाकिस्तान ने खुद ही की कम्प्लेक्स में ना सिर्फ तैयार करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि जब आप BBC की रिपोर्ट देखेंगे और इनकी तमाम खसूसियात का आपको पता लगेगा तो आपका सर फख्र से बुलंद तो होगा ही साथ आप अपने इन शहीनों पर फख्र करने पर मजबूर हो जाएंगे जिन्होंने भारत की तारीख में सबसे बड़ी डील को मलिया मेट करके रख दिया है। अब जब भारत के ये तैयारे खराब होंगे या इनमें कोई मैकेनिकल या मेंटेनेंस प्रॉब्लम आएगा तो वो दोबारा फ्रांस की मिन्नतें करेंगे, इस कंपनी को बुलाएंगे और उसे फिर करोड़ों रुपए देकर उनकी ओवरहालिंग या मेंटेनेंस वगैरह करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के शाहीन खुद ये सब कुछ पाकिस्तान में बैठकर करेंगे, जिससे पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों अरबों रुपए बचेंगे भी और दूसरे ममालिक जो पहले ही पुराने ब्लॉक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन तैयारों को खरीदने के लिए भी दौड़ते चले आएंगे। आइए BBC की रिपोर्ट देखते हैं जो जरूर आपका सर फख्र से भी बुलंद करेगी और भारतीय सूरमाओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी होगा जो मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को राफेल से खौफजदा करने की नाकाम कोशिश किया करते थे। JF-17 के ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि चीन के सहयोग से बने 14 JF-17B विमान पाकिस्तान वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। इन विमानों को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PAC ने तैयार किया है। डबल सीटर JF-17B विमान के पाकिस्तान वायुसेना के बेड़े में शामिल होने और JF-17 ब्लॉक 3 का उत्पादन शुरू करने के लिए बुधवार को कामरा एयरबेस में एक समारोह आयोजित किया गया था। पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता अहमद रजा ने BBC को बताया कि पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाले नए JF-17B मॉडल विमान में 2 सीटें हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। हालांकि इनमें जो क्षमताएं हैं वो पहले से ही मौजूद JF-17 विमानों के जैसी ही हैं। उनका कहना है कि नए विमानों में मिसाइल और रडार भी पुराने विमानों की तरह ही हैं। नए मॉडल में सिर्फ 1 सीट जोड़ी गई है ताकि दूसरा पायलट भी बैठ सके। पाकिस्तान वायुसेना का कहना है कि इनके आने से सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विमान प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के साथ सभी प्रकार के युद्ध अभियान में भी पूरी तरह से सक्षम हैं। JF-17B के पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने के अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने बुधवार को JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के उत्पादन का भी उद्घाटन किया है। पाकिस्तान वायुसेना के अनुसार ब्लॉक 3 का JF-17 विमान सबसे उन्नत मॉडल होगा। यह पाकिस्तानी वायुसेना को इस क्षेत्र में बदलती स्थिति में जवाबी कार्रवाई में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। JF-17 ब्लॉक 3 4th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे।
पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि ब्लॉक 3 JF-17 का नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें नए रडार लगाए जाएंगे। इस वर्जन का विमान नए और आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से भी लैस होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को भी हर कोण से बढ़ाया और बेहतर किया जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार ब्लॉक 3 के विमान लगभग 1 से 1.5 साल में तैयार हो जाएंगे। रिटायर्ड एयर मार्शल मकसूद अख्तर का कहना है कि ब्लॉक 3 के JF-17 विमानों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंडरी रडार होगा और बेहतर मिसाइलें होंगी। ब्लॉक 3 का JF-17 विमान हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों से लैस होगा। ये विमान 4th जनरेशन में शामिल होंगे। JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि यह भारत के रफाल विमानों से भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता का कहना है कि बेशक इस तरह का विश्लेषण बिल्कुल सही है, बल्कि ब्लॉक 3 कई चीजों में रफाल से बेहतर होगा। यह वो विमान होगा जो रफाल का मुकाबला कर सकेगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऑफ एयर यूनिवर्सिटी के प्रमुख आदिल सुल्तान का कहना है कि 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपनी बात को साफ करते हुए वो कहते हैं कि हम हर चीज की तुलना पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में करने लगते हैं। प्रत्येक विमान की अपनी भूमिका होती है। JF-17 ब्लॉक 3 पर लगने वाली मिसाइल और रडार रफाल पर लगने वाली मिसाइल और रडार से बेहतर हैं। इस संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि यह विमान रफाल से थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन विमानों की तुलना करते समय और भी कई चीजों का ध्यान रखना होता है। रिटायर्ड एयर मार्शल मकसूद अख्तर ने पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाले 14 डबल सीटर JF-17B विमानों के महत्व के बारे में कहा कि निर्यात के लिहाज से पाकिस्तान के लिए इन विमानों की अहमियत बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जब भी हम किसी ग्राहक से बात करते हैं तो वो कहते थे कि हमें प्रशिक्षण के लिए डबल सीटर विमान चाहिए और इन विमानों को विशेष रूप से इसीलिए तैयार किया गया है। बुधवार को उन JF-17 विमानों का भी प्रदर्शन किया गया जो पाकिस्तान ने विभिन्न देशों को बेचने के लिए तैयार किए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान इसे खुद बनाता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन विमानों को बनाने की क्षमता हासिल की है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह विमान एक बहुआयामी हल्का 4th जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। विमान का निर्माण, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सुविधाएं भी देश के अंदर ही उपलब्ध हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस विमान की तैयारी के लिए किसी भी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार JF थंडर विमान F-16 फॉल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ सभी मौसम में जमीन और हवा में मार करने वाला बहुआयामी विमान है। यह विमान लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी क्षमता के कारण BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से बालाकोट घटना के बाद भारतीय वायुसेना के मिग को मार गिराया था। इसी वजह से JF-17 थंडर की खूब तारीफ की गई थी। JF-17 थंडर में भी वही अत्याधुनिक रडार लगी हुई है जिसे रफाल की भी एक बड़ी विशेषता माना जाता है। यह विमान टारगेट को लॉक करके मिसाइल दागने में सक्षम है। मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह अपने लक्ष्य का ठीक उसी तरह पीछा करती है जैसा कि कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। JF-17 थंडर जमीन पर दुश्मन की निगरानी और हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमले में भी सक्षम है। ये विमान हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से पानी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के अलावा अन्य हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। आखिर पाकिस्तान ने JF-17 पर कब से काम करना शुरू किया? ये कहानी दरअसल साल 1995 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस विमान का पहला परीक्षण मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ था और पाकिस्तानी वायुसेना ने साल 2010 में पहली बार JF-17 थंडर को अपने बेड़े में शामिल किया था। एक मिग विमान बनाने वाली रूसी कंपनी मिकोयान भी इस परियोजना में शामिल हुई। पाकिस्तान वायुसेना ने JF-17 थंडर को मिराज, F-7 और A-5 विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया।